नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी शाम का समय है और ये देखो हमारे गेट पर बारिश, हवा तूफान इतनी तेज चल रहे हैं, हवा की आवाज़ आ रही, ऐसी है ना, मतलब सिट्टी से की आवाज़ आ रही है। इतनी तेज बारिश, भाई बंद ही कर दो, बारिश आ रही है यहाँ पर। तो इसको गेट को बंद करने में भी जोर लगाना पड़ रहा है और खिड़की में को तो इतनी हवा आ रही है, अंदर ही बारिश ना आ जाए। मैं आपको ना बैक साइड से दिखाती हूँ, दूसरी साइड से। और ये आग किसने जला रखी तूफान में भाई। ये देखो मौसम बिल्कुल घुला पड़ा। राम जी कल से परेशान हो रहा बरसने के लिए, और तूफान चल रहा पूरी तेज तेज। किसी ने आग जला रखी। अरे मैं तो वो चलाता है रोज। हाँ, और ये देखो यहाँ पे हवा इतनी तेज थी, अभी पूरी हवा की आवाज़ आ रही थी साए साए करके, और बारिश आने लग रही यहाँ पे। ये देखो हमारा फूल, बस गमले ना गिर जाए हमारे, ना गमले बार बार नीचे गिर जाते हैं जब भी हवा चलती है। इसको इधर ही रख दो। दो फूल और आने लग रहे। रात भी ना बारिश आ रही थी, मतलब हवा चल रही थी बहुत, तो वो टाइलें गिरी हुई दिख रही है आपको यहाँ से ना। इधर से ये दीवार पर सांटियर की सारी टाइलें टूट गई रात, 3-4 टाइलें टूट के गिर गई, इतना तो तेज तूफान था। और ये है यहाँ का मौसम। तो जी ये देखिए बारिश हो चुकी है तेज पूरी शुरू, और खुशबू आ रही बहुत अच्छी मिट्टी में से। जो मिट्टी की खुशबू होती है ना, वो बहुत अच्छी खुशबू आ रही। और ये देखो इधर, और राम जी तो खैर अपना आतंक मचा ही रहे ज़बरदस्त। इस तरीके से हो रहा जैसे ओले पड़ेंगे। और इस साइड ना इतनी बारिश नहीं लग रही, क्योंकि हवा का रुख इस वाली साइड है ना, तो बारिश की जो है इधर जा रही, नहीं तो सीधी नहीं गिर रही। इधर हमारी बालकनी गिल्ली नहीं हो रही है, इधर से हो रही, क्योंकि इधर ऊपर छाया नहीं है। तो ये हो रही है बारिश झमाझम पूरी, और हमारी स्कूटी भी नहा रही वहाँ पे। नहीं, अब पानी में नहीं भीगना, बीमार पड़ोगे। तो जी ये देखिए यहाँ पे शाम होने तक मौसम का हाल ये था। इतनी बिजली गरज रही थी, इतने बादल, सॉरी बिजली कड़क रही थी और बादल गरज रहे थे। बहुत ज्यादा हाल खराब हो रहा था। इतनी बारिश, मतलब बारिश इस टाइम पे इतनी नहीं थी, लेकिन बिजली बहुत ज्यादा थी। और एक दिन पहले भी इतना ही बुरा हाल था। वीडियो है ये फ्राइडे नाइट का, और मतलब नाइट का क्या, इवनिंग का ही समझ लीजिए। और ये देखिए हाल यहाँ पे मौसम का यही है, मतलब पता ही नहीं लगता। अभी बारिश नहीं हो रही, लेकिन ये हो रहा था, मतलब रात के टाइम हो सकती है बारिश। और हवा तो खैर इतनी चल रही थी, इतनी चल रही थी बहुत ज्यादा। और उसमें क्या हुआ हवा में, क्योंकि जो हमारा बालकनी वाला गेट है, सोफा उसके आगे लगा हुआ, तो वो हमने जाली वाला गेट तो बंद कर दिया, लेकिन वो जो मेन डोर था वो हमने बंद नहीं किया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब तो इतनी बारिश नहीं आ रही और हो ही जाएगा। उसमें क्या हुआ कि बारिश की वजह से, हाँ, हवा की वजह से जो बारिश की बौछार है वो अंदर आई कमरे में, और सोफे उस वाली साइड से सारे भीग गए। तो इतना बस परेशान, और बारिश अंदर भी रेत रेत हो रखा था सारे में। तो ये फिर सुबह का टाइम है और शाम के टाइम, क्योंकि मौसम खराब हो गया था, तो मैं कपड़े धोना चाह रही थी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से फिर मैंने कपड़े नहीं धोए। मैंने कहा बस, फिर मैंने सुबह को बच्चों को भेज के, पीहू रूही को भेज के, फिर मैंने अपने कपड़ों का ही काम जोड़ा। कृष्णा का सैटरडे ऑफ था, तो इसीलिए कृष्णा मेरे पास लग रहा। और वैसे भी ये जब घर में रहता है तो ये मेरी ही पूंछ बन के घूमता रहता है। जहां जहां मैं जाऊंगी ये मेरे पीछे पीछे ही मिलेगा, मम्मा मैं भी ये करवा दूं, मम्मा मैं भी ये करवा दूं। और कपड़े धोने का इसको शौक इसलिए है क्योंकि फिर इसको भीगने को मिल जाता है यहाँ पे। तो अभी भी इसको ये रहता है, स्कूल में जाता है ना, तो ये बोल के जाता है कि मम्मा कपड़े ना जब मैं आ जाऊंगा तब धोना, फिर मैं धुलवाऊंगा, क्योंकि इसको भीगने का बहुत शौक है। और ये देखिए टब में कैसे भीगने लग रहा। अब गर्मियां हैं तो इसलिए। तो खैर देखिए बस, और मुझे करनी थी पूरी साफ सफाई, क्योंकि सारे मेरे को रेत वगैरह हो रहा था, बुरा हाल किरकिरा। और एक बार सुबह को झाड़ू लगा दी थी, सुबह ही कर दिया था सारा समेट दिया था मैंने उधर से पानी वगैरह। और क्योंकि सुबह ही फिर बच्चों को भेजना होता है, तो उस टाइम फिर मैंने वीडियो शूट नहीं करी। मैंने कहा पहले मैं फटाफट से कर दूं, बच्चे चले जाएंगे, उसके बाद मैं बाकी के काम कर लूंगी। नहीं तो सुबह ही जब उठे तो इतना बुरा हाल हो रहा था पूरे घर में, किरकिरापन पैरों के नीचे बहुत ज्यादा। तो जी चलिए पहले फटाफट से मैं धो लेती हूँ कपड़े, और कपड़े धोने के बाद इधर कर देती हूँ मैं क्लीनिंग बालकनी वाली साइड।
था। अरे अब बारी आ जाती है स्लैब साफ करने की। और आप मुझे पूछ रहे थे कि ये जो सिलेंडर है ये मैं बाहर क्यों रखती हूँ। असल में पता नहीं इसमें ना हमारे रेगुलेटर में ना इसमें कुछ हो रहा। पीयू के डैडी ने पाइप तो चेंज कर दिया था, हमें पहले लग रहा था कि शायद पाइप में कोई दिक्कत है, लेकिन जो ये सिलेंडर का रेगुलेटर है ना इसी में ही कुछ हो रहा कि इसको जैसे मतलब कर रहे ना तो इसमें से ना गैस लीक हो रही। वो अंदर इसलिए नहीं हम रखते क्योंकि फिर वो गैस बंद हो जाती है, बाहर से तो पता भी लग जाता है कि गैस लीक वगैरह हो रही। अंदर वो खिड़की बंद रहेगी, अलमारी बंद रहेगी तो पता नहीं लगेगा, तो इस वजह से हम उसे बाहर ही रख के रखे हुए हैं। बल्कि मैं पीयू के डैडी को बोल भी रही थी, मैंने कहा इसका रेगुलेटर चेंज करवा लो, क्योंकि देखिए कई बार ना हो तो देखिए कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, तो इसी वजह से फिर हम उसे बाहर ही रखते हैं। तो खैर देखिए बाहर का करके किचन का निपटा के मैं आ गई हूँ रूम में, और बेडशीट वगैरह मैं उतार दूंगी सारी की सारी। तो मौसम अभी भी ना मतलब हो रहा था ऐसा, हवाएं चल रही थी बहुत ज्यादा, और ओले भी पड़े कहीं कहीं जगह, तो ओले भी पड़े, शायद पिंजौर में भी पड़े रात के टाइम ओले बहुत ज्यादा। और पूरा ठंडा मौसम यहाँ पे हो जाता है जब बारिश वगैरह होती है ना, जहाँ थोड़ी सी गर्मी हुई एकदम से यहाँ पे बारिश हो जाती है, यहाँ का ये सबसे अच्छा लगता है। लेकिन इस बार कह रही है कि जैसे लास्ट ईयर जो बारिश हुई थी ना, कि इस बार भी ऐसे ही बारिश बताई हुई, क्योंकि पिछले साल सारी गर्मियां बारिश हुई बहुत ज्यादा। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज ही चली, और कई जगह तो कुछ लोगों ने अपनी जान भी जो है वो गंवा दी थी। तो इस बार भी वैसे ही कह रहे हैं कि बारिश का मौसम इस बार भी वैसे ही बताया हुआ है लास्ट ईयर की तरह। तो जी देखते हैं, ये चीजें कुछ भगवान के हाथ की हैं, हम जैसे तो इसमें क्या ही कर सकते हैं। तो खैर देखिए ये जो गद्दे हैं ना, मैंने इनके अंदर पुराने वाले गद्दे में ऐड करे हुए थे, जो मेरे पुराना बेड है ना जो उसके गद्दे थे, ये बिल्कुल बारीक हो रहे थे, तो मुझे ये था मैंने कहा ये मोटे हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या हो रहा था कि जो ये गद्दे ही हैं जो बेड के गद्दे हैं, ये ही ऊपर नीचे होके अच्छी तरीके मतलब कहीं से मोटे और कहीं से बारीक हो गए थे। तो फिर मैंने इनको निकाल दिया। दूसरा मुझे ये भी था कि जैसे हम नीचे मैट वगैरह बिछाते हैं, तो मैट पे बिछाने के लिए कुछ ऐसा खास तो है नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो ये गद्दे निकल जाएंगे, ज्यादा मोटे भी नहीं है, ये बारीक से ही है, तो थोड़ा सा भी मतलब मिल जाए तो उसी में ही बहुत हो जाता है। तो इसी वजह से फिर मैंने ये गद्दे निकाल दिए, और ये बेड के गद्दे भी अब सही हो गए, और इनको निकाल के अब मैं नीचे वाली साइड बिछा दूंगी, जहाँ पे नीचे मैं मैट बिछाती हूँ या रात के टाइम हम लेटते हैं। तो फटाफट से इस रूम की सारी बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दिया, गद्दे भी हो गए हैं। और इन गद्दों को अभी तो मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, मैं सोच रही थी मैंने कहा इन पे कवर चढ़ा दूंगी क्योंकि अच्छे नहीं लगते ये ऐसे। तो मैं कहा जब टाइम सा मिलेगा तो पुरानी साड़ी वगैरह का इन पे मैं कवर बना के चढ़ा दूंगी। तो जी अब आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में, और इसकी भी साफ सफाई मुझे करनी है। रात के टाइम बच्चे क्योंकि मौसम ठीक था तो इधर ही लेट गए थे, अब उधर कमरे में एसी चलाते हैं तो वो उधर भी लेट जाते हैं इधर भी लेट जाते हैं, मर्जी है दोनों बहनों की कहीं कहीं भी लेटने की। तो यहाँ पे देखिए बस ये मैं बिछा रही हूँ बेडशीट, और ये बेडशीट ना मैंने खुद अपने हाथों से पेंट की हुई है। शादी से पहले तो बहुत चीजें होती थी, लेकिन अब तो खैर इतना होता ही नहीं है। कोशिश भी करती हूँ लेकिन कुछ तो दूर ही हो गया, घर ही बहुत दूर हो गया, करना भी चाहती हूँ तो बहुत सारी चीजें मेरी इसलिए अधूरी रह जाती है क्योंकि उनका सामान मुझे पूरा नहीं मिलता यहाँ पे। और अगर काम शुरू भी कर दूँ तो सामान अगर छूट जाए बीच में तो फिर वही है कि लाने ले जाने में बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए यहाँ पे आके इस घर में आके मैंने कोई भी ज्यादातर क्राफ्ट वगैरह का काम किया ही नहीं, कोई भी एक आधा किया, वो भी मैं जानती हूँ कि किस तरीके से खींचतान के वो हुए, क्योंकि इतनी दूर से फिर सामान खत्म हो जाता था तो साथ के साथ बुलाओ तो वो बड़ी दिक्कत होती थी। और घर की हालत तो सच में सुबह के टाइम तो देख के ऐसा हो रहा था, मैं कहा पैर नहीं बिल्कुल भी फर्श पे रखा जा रहा था। मैं कहा प्यू के डैडी ये क्या हुआ। बस कह रहे कि ये रात ज्यादा हुआ आंधी तूफान। और देखिए उस वाली साइड का ना जो ये हमारा गेट है ये बंद नहीं होता, और वहां खिड़की से जो जाली वाला गेट है उससे आई फिर सारी बारिश अंदर हवा के साथ, और सोफा ना उस साइड से पीछे की साइड से सारा गिल्ला हो रखा था। तो वो पहले तो मैंने वहीं रखा रहने दिया क्योंकि धूप आ रही थी, मैंने कहा चलो इसको रखा रहने दूं। तो फिर पीयू के डैडी भी कह रहे थे कि तू यहाँ पे तो यार रोज का ही काम रहेगा, बारिश का ये सोफा गेट तो बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर गेट बंद होता है तो फिर अंदर बारिश नहीं आनी थी। तो मैं कहा जी चलिए देखती हूँ और क्या करूँ, फिर मैं कहा सब कहेंगे कि ये तो सोफे ही हटाती फिरती रहे। पर क्या करूँ जी मैं, मेरी भी कई बार मजबूरी हो जाती है, कई बार होता है। लेकिन ये जो कॉर्नर वाला सोफा ना इसने ऐसी तैसी की हुई, इसी की ही वजह से ऐसा होता है कि इसको कहीं हम रख ही नहीं पाते सोफे को कॉर्नर या कैसे भी करके सेटिंग इसकी। और ऐसा भी नहीं है कि इसे कॉर्नर वाले कोई किसी को दे दो, बल्कि अब तो मन ऐसा हो रहा है कि मतलब जो सामान वगैरह है थोड़ा सा कम करने की सोच रहे, मैंने कहा जो है अब पता नहीं कब क्या लिया जाए या कब कहाँ क्या रखा जाए। तो अभी तो काफी चीजें हैं, सोच विचार कर रहे हैं, बहुत चीजें चलती हैं दिमाग में, पर लास्ट में तो खैर वही होता है जो होना होता है। तो खैर जी झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया, सोफे इधर सरका दिए मैंने कहा उस वाली साइड पोछा लगा के अच्छे से
फिर मैं करूंगी। और ये देख लो पूंछ मेरे पीछे पीछे। आज ये मैंने निकाल दिया है स्टैंडिंग मोप, और इसने ना सच में मेरी हालत खराब कर दी, क्योंकि ये मेरे पास है कब, जब मेरा कृष्णा था मेरे पास, मतलब ये हुआ नहीं था, तब मेरे से झुका नहीं जाता था, या तब मेरे से बैठ के काम नहीं होता था, तो तब मैंने ये लिया था, तो मैं इससे खड़े खड़े पोछा लगाती थी। उसके बाद मैंने इसे कभी कभार यूज किया इमरजेंसी में ही, वैसे नहीं। तो आज मैंने सोचा कि चलो इसे कर लूं, लेकिन ये ना जाम सा हो गया थोड़ा सा, और इससे क्या होता है कि अब बहुत प्रेशर इसको लगाना पड़ रहा था मुझे, इसको, इसका जो पानी है वो निचोड़ने के लिए। मैं कहा इससे तो अच्छा मैं हाथ से लगा लेती, फिर मैं कहा चलो छोड़ो, अब तो शुरू कर दिया तो कर ही दिया। तो देखिए जी, बस फटाफट से अब मैं लगा लेती हूँ। लगा दूंगी पोछा, और इधर कोने में ही मैं सोफे जो है वो कर दूंगी। तो मैं पहले इधर इसीलिए पोछा लगा रही थी, पंखा चला देता, मैंने कहा सूख जाएगा, तो फिर पोछे को जो है इधर कर दूंगी। और वाकई में ही मतलब इससे ना जान ज्यादा लगती है, इस वाले पोछे से काम नहीं इतना अच्छा हो पाता जितना मतलब हाथ के पोछे से। ये निशान छोड़ता है पानी के, पता नहीं किस किस तरीके से करके, मुझे तो दूर से ऐसा लगा जैसे निशान छोड़ रहा है पानी के। पर यहाँ पे तो अब नजर नहीं आ रहे, मैं वीडियो में देख रही तो बिल्कुल साफ फर्श नजर आ रहा, लेकिन जब मैं इसको वैसे देख रही थी तो मुझे ना निशान नजर आ रहे थे पानी के। दूसरा मुझे यही लगा, मैंने कहा जितनी देर में इसे निचोड़ के कर रहे इतनी देर में तो पोछा सारे में लग जाता। खैर जी, तो यहाँ पे सोफा मैंने इस वाली साइड कर दिया है, और अब इधर का गेट भी बंद हो जाएगा, आने जाने का स्पेस भी रह गया है, तो फटाफट से मैं लगाऊंगी पोछा। और सामने वाली बालकनी तो मैंने धो दी थी, उधर जिधर कपड़े थे, पीछे वाली बालकनी रह रही थी, क्योंकि सारे मेरे को रेत रेत हो रहा था बहुत ज्यादा। तो मुझे ये था, मैंने कहा पहले मैं पोछा लगा लूँ, उसके बाद फिर बाहर वाली साइड बालकनी में भी इसी पानी से धो दूंगी। क्योंकि वैसे तो बारिश आती है यहाँ पे, तो बारिश से धुल भी जाता है साथ के साथ, और रेत आती है हवा के साथ, तो उससे गंदा भी हो जाता है। तो जी देखिए, अंदर की साइड लग गया है पोछा। अब बारी आ जाती है बाहर बालकनी धोने की, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी वाइपर। पोछा यूज नहीं करूंगी बाहर में, क्योंकि गंदा हो जाता है फिर, ये अंदर का पोछा अलग ही रहता है मेरा। बाहर की साइड तो मैं ज्यादातर वाइपर ही लगाती हूँ, इधर मैं पोछा नहीं इतना लगाती। दूसरी साइड कपड़ों से हो जाता है, और इस वाली साइड इस पानी से या अलग से पानी से भी डाल के फिर मैं धो देती हूँ कई बार। तो जी अभी तो लीजिए, यहाँ पे बालकनी भी हो गई है साफ, और बालकनी साफ करने के बाद जो फिर अंदर सोफे डाले हैं मैंने, उन पे कवर वगैरह मुझे डालने हैं, तो यहाँ पे फटाफट से मैं साफ कर दूंगी, फिर जाऊंगी मैं अंदर। सोफों पे कवर भी डाल दिए हैं, और उधर कृष्णा अंदर बैठा देख रहा है टीवी। और सारे घर की साफ सफाई करके ना तब जाके थोड़ा सा सुकून सा मिला कि नहीं भाई, अब जाके कुछ घर है, नहीं तो सुबह सुबह तो ऐसा बुरा हाल घर का हो रखा था, पैर ही नहीं फर्श पे बिल्कुल भी रखे जा रहे। और ये तो है, देखिए अगर साफ सुथरा अच्छी तरीके से करते हैं ना, तो वो अलग ही दिखता है। और जब पीहू के डैडी घर आते हैं ना, तो उन्हें अलग ही पता लग जाता है कि आज इंदु ने ना ज्यादा सफाई करी। एक तो नॉर्मल रोज की जो है वो है ही, लेकिन उसके अलावा भी कई बार इनको आते ही पता लग जाता है कि आज इन्होंने कुछ उठा-पटक करी इधर उधर करके, या अच्छी तरह सफाई करी, तो वो अलग ही होता है। तो जी खैर, देखिए घर जो है वो फिर से साफ सुथरा हो गया है। हालांकि पता नहीं अब अगली बार कब बारिश आए, और कब फिर से मौसम खराब हो जाए, और फिर कब से सारी चीजें बिगड़ जाए। तो जब तक होता है, मौसम बिगड़ता रहे, लेकिन हम भी अपना करते रहेंगे। तो खैर जी, वीडियो रोकती हूँ यहीं पे। कैसी लगी जरूर बताइए, अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।